Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends and students. Welcome to MR Circle. I am Munib Rahman and I am here to teach you chemistry. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर में बुनियादी फ़र्क जो है आज हम डिस्कस करेंगे। कंपाउंड और मिक्सचर को हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है, लेकिन जो है यहाँ पर हम आज जो है इसके जो बुनियादी डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है इसके दरमियान, मिक्सचर और कंपाउंड के दरमियान, आज हम वो डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार जो है ये पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। कंपाउंड और मिक्सचर, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड फॉर्म बाय ए केमिकल कम्बिनेशन। कंपाउंड जो है हमारे साथ बनता है केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम से। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं केमिकली, मतलब शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या मतलब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से केमिकल रिएक्शन जब होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स के दरमियान, तो हमारे साथ क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। लेकिन अगर हम देखें मिक्सचर में तो फॉर्म बाय अ फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ ए सब्सटेंस। जबकि हमारे साथ क्या होता है? मिक्सचर बनता है फिजिकल कम्बिनेशन। मतलब फिजिकल कम्बिनेशन का मतलब ये कि सिर्फ मिक्सअप होता है हमारे साथ, जो है केमिकल रिएक्शन वगैरह जो है वहाँ पर मतलब नहीं होता। ऐसा कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं होता, जस्ट मिक्सअप होते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारे साथ मिक्सचर बनता है। दूसरा जो है हमारे साथ कंपाउंड में क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट लॉस देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं कंपाउंड में, जो कंबाइन होते हैं केमिकली, वो जब एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, हमारे साथ एक न्यू प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो फिर इसमें जो है जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ नहीं होते, वो अपने प्रॉपर्टीज़ लॉस कर देते हैं। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल हमारे साथ H2O है। H2O जो है बनता है किस चीज़ से? H2 और O2 से। H2 भी गैस है, O2 भी गैस है। लेकिन जब हम देखते हैं वाटर जब बन जाता है तो हमारे साथ वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है अपने कंस्टिट्यूएंट जो इसमें होते हैं वो अपने प्रॉपर्टीज़ को देते हैं। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर में जो है जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कंस्टिट्यूएंट रिटेन दियर प्रॉपर्टीज़। कंस्टिट्यूएंट जो है अपने प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मतलब जब मिक्सचर बन जाता है हमारे साथ जो है, फिर भी इसमें जो कंस्टिट्यूएंट मौजूद है इसके प्रॉपर्टीज़ में मौजूद होते हैं, वो अपने प्रॉपर्टीज शो करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम जो है साल्ट वाटर बनाते हैं, साल्ट वाटर, तो इसमें जो है साल्टनेस होता है, मतलब नमकीन होते हैं। तो ये जो है साल्टनेस हमारे साथ किस वजह से होता है? ये जो है साल्ट की वजह से, मतलब के साल्ट अपने प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं आफ्टर द मिक्सअप। अब या मतलब हम जो है शुगर वाटर लेते हैं, तो शुगर वाटर हमारे साथ स्वीट होता है। तो स्वीट क्यों होता है? क्योंकि स्वीटनेस जो होता है वो शुगर की वजह से है। तो इट्स मीन के शुगर अपने प्रॉपर्टीज शो करता है आफ्टर मिक्सअप। तो मिक्सचर और कंपाउंड में ये भी एक फ़र्क है कि कंस्टिट्यूएंट जो है वो अपने कंपाउंड में अपने प्रॉपर्टी लॉस करते हैं, जबकि मिक्सचर में वो लॉस नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर जो है फिजिकल कम्बिनेशन होता है, इसलिए वो जो है स्टिल अपने प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करते हैं। तीसरे नंबर पर जो मौजूद है वो है ऑलवेज हैज़ अ फिक्स रेशो बाय मास। इट्स मीन के कंपाउंड हैज़ ऑलवेज अ फिक्स रेशो बाय मास। कंपाउंड में क्या होता है कि केमिकल कम्बिनेशन होता है, तो केमिकल कम्बिनेशन के लिए जो है फिक्स रेशो ज़रूरी है कि मतलब फिक्स रेशो में जो है कंबाइन, फिक्स रेशो बाय मास में जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। मतलब हमने फिक्स रेशो को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। लाइक फॉर एग्जांपल H2 के लिए 1:8 फिक्स रेशो है, 1:8 रेशो बाय मास है, फिक्स रेशो बाय मास है। अगर इससे थोड़ा से ऊंच नीच करोगे तो आपके साथ जो है वाटर नहीं बनेगा, कोई और कंपाउंड बनेगा। तो ये हर एक कंपाउंड का अपना एक स्पेसिफिक और फिक्स रेशो होता है, फिक्स रेशो बाय मास। जबकि मिक्सचर में अगर हम देखें डज नॉट हैव अ फिक्स रेशो बाय मास। मिक्सचर में ऐसा कोई कुछ नहीं होता। मतलब हमारे साथ इस तरह नहीं होता कि आपको जो है फिक्स रेशो दरकार होती है, फिक्स रेशो नहीं होती, आपकी मर्जी, आप जितना मिक्सचर जो है आप कितने भी कंसेशन कितने रेशो में ले लो, आपके साथ वही मिक्सचर बनेगा। इसके लिए कोई फिक्स रेशो की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल कम्बिनेशन होता है। इसलिए चौथे नंबर पर जो मौजूद है वो ये है कि कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जब केमिकल कम्बिनेशन हमारे साथ होता है तो फिर जब न्यू प्रोडक्ट बन जाता है, इसको फिर आप फिजिकल मेथड के ज़रिए आप जो है डिकम्पोज नहीं कर सकते, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। लाइक आपके साथ जो है वाटर है, तो आप वाटर को आप जो है दोबारा H2O2 में फिजिकल मेथड के ज़रिए आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जांपल आप जो है एवापोरेशन, फिल्ट्रेशन वगैरह जो फिजिकल मेथड है, मैग्नेटाइजेशन वगैरह, आप इसके ज़रिए आप इसको दोबारा
मतलब H2O2 में सेपरेट नहीं कर सकते, इसको में कन्वर्ट नहीं, डिकम्पोज नहीं कर सकते। आप सिर्फ केमिकल मेथड्स के ज़रिए आप फिर जो है मतलब इसको सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड के ज़रिए आप केमिकल कंपाउंड को जो है सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम मिक्सचर में देखें तो इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं हम इसको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड के ज़रिए। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे साथ जो है साल्ट वाटर जब हम बनाते हैं, एक मिक्सचर है, साल्ट एंड वाटर जो हमारे साथ एक मिक्सचर है, तो इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, अब इसको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड ऑपरेशन के जरिए। जब हम इससे वाटर को ऑपरेट करते हैं हमारे साथ साल्ट रह जाता है, या फिर सैंड एंड वाटर हमारे साथ एक मिक्सचर है। सिंपल एग्जांपल है सैंड एंड वाटर, आप इसको जो है फिल्ट्रेशन के जरिए सैंड को आप इससे अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है मिक्सचर और कंपाउंड के दरमियान। 5वें नंबर पर जो है ये है कि रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। हम इसको जो है केमिकल फार्मूला के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूला के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे साथ वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो H2 है। हर एक कंपाउंड का अपना एक स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला है। लाइक NaCl हमारे साथ साल्ट का केमिकल फार्मूला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, हमारे साथ हर एक कंपाउंड का एक स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला होता है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा मिक्सचर की अगर हम बात करें, इट डज नॉट हैव ए केमिकल फार्मूला। मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। 6 नंबर पर मौजूद है इट हैज़ अ होमोजीनियस कंपोजिशन। इसका जो कंपोजिशन होता है वो होमोजीनियस होता है। लाइक आप वाटर का देखते हो तो आपके साथ वाटर जो है एक होमोजीनियस कंपोजिशन है। इसको हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है कंपाउंड में, कि इसका जो कंपोजिशन होता है वो कंपाउंड का जो कंपोजिशन होता है वो होमोजीनियस होता है। होमो मीन सेम जो है हमारे साथ मौजूद होते हैं। और इसके अलावा अगर हम मिक्सचर की बात करें तो इट मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस भी होते हैं, हेट्रोजीनियस भी होते हैं। मतलब होमोजीनियस में इसका मतलब ये है कि होमोजीनियस में कोई सेपरेटिंग बाउंड्री नहीं होती, आपको जो है अलग अलग चीज़ें नज़र नहीं आती। और हेट्रोजीनियस में आपको चीज़ें जो है सेपरेटिंग बाउंड्री नज़र आती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद है। ये सिंपल इसमें जो है डिफरेंस है। तो कंपाउंड जो है हमेशा जो है वो होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस कंपोजिशन होता है कंपाउंड का। और मिक्सचर का होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। ये दो टाइप्स होते हैं मिक्सचर के, होमोजीनियस भी होते हैं, हेट्रोजीनियस भी होते हैं। लास्ट वन 7वें नंबर पर मौजूद है इट हैज़ अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर हमने अगर बात की जो यहाँ पर जो है फिक्स रेशो की, जब वो किसी चीज़ की रेशो फिक्स हो जाती है तो इसके प्रॉपर्टीज़ भी फिक्स हो जाते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट भी एक प्रॉपर्टी है तो इसके प्रॉपर्टीज़ भी स्पेसिफिक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें डज नॉट हैव अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेशो फिक्स नहीं होती तो मेल्टिंग पॉइंट भी यहाँ पर फिक्स नहीं होती। तो ये था हमारे साथ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। इसके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर इसको हमने 5 पार्ट्स में जो है कवर किया और इसको काफ़ी डिटेल के साथ, हर एक टॉपिक को हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर नंबर 3 के तमाम नोट्स जो है, तमाम टॉपिक के जो नोट्स है वो मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने लिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उन स्टूडेंट के साथ जो कि ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।